हाय गाइस व्हाट्सअप। आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा। काफ़ी सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी है या फिर जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक से यूपीएससी में मेंस में तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पीसीएस में तो मैं 2 नंबर का या 5 नंबर का सवाल डायरेक्ट यहाँ से हुक टू प्रश्न पूछा जा सकता है। हम इसमें डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज। आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, जो समुद्र के रास्ते से कैप ऑफ गुड ऑफ आशा अंतरद्वीप को चक्कर लगाते हुए वो भारत पहुंचता है। तो क्या इससे पहले भारत के साथ व्यापार नहीं होता था? नहीं, इससे पहले भी भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था। आप ये मैप को देख सकते हो, ये यूरोप का मैप है जो 117 एडी का मैप है, जो उस समय यूरोप में ग्रेट रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर का ये मैप है। तो रोमन एम्पायर के साथ इंडिया का व्यापार लैंड रूट से होता था, और पर्शियन गल्फ से होकर भी होता था, और रेड सी के थ्रू भी होता था। इन तीनों रास्तों के जरिए इंडिया और रोमन के बीच में व्यापार होता था। उन में सबसे ज़्यादा जो हम इंडिया वाले रोमन एम्पायर को निर्यात करते थे, उसमें ज़्यादातर स्पाइसेज, कैलिकोज, सिल्क, प्रेशियस स्टोन इत्यादि चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते थे। ये 3 रूट थे, जो रेड सी रूट, पर्शियन गल्फ रूट या लैंड रूट के जरिए हम किए जाते। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बदला गया, रोमन एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और आप ये देख सकते हो कि जो ईस्टर्न यूरोप और सदर्न ईस्टर्न मान सकते हो, इस साइड में जो जहाँ पर आज के टर्की का देश है, जो टर्की है, वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और यहाँ पर इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, और ये भी एरिया है जो इस्लामिक रूलर है वो जीत लेते हैं। तो ये इन एरिया पे इस्लामिक रूलर्स का डोमिनेंट या आधिपत्य होने से यूरोप का कनेक्शन है वो भारत के साथ, जो पहले डायरेक्ट कनेक्शन था, वो कनेक्शन है वो टूट जाता है। आपने सिकंदर ग्रेट का नाम सुना होगा, उसने ये एशिया माइनर है, एशिया माइनर को जीतते हुए यहीं से होकर वो इंडिया आया था। तो यहाँ पर इस्लामिक रूलर का इन्फ्लुएंस होने से इंडिया, ये जो अरब मर्चेंट थे, वो अरब मर्चेंट अब यहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे। जो यहाँ के जो पुराने मर्चेंट थे, जेनोवा है, वेनिस है, वो मर्चेंट अब उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, या फिर अरब मर्चेंट थे, अरब व्यापारी थे, उनसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं, क्योंकि जो रोमन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जो आजकल जहाँ पर टर्की देश है, उस जगह वो भी इस इस्लामिक रूलर थे, उनके कब्जे में आ चुका है। तो हम यहाँ पर आपको बड़े तौर पे ये बता दिया, और मैं आपको पॉइंट के तौर पे बता देता हूँ कि इसमें जो मेन कारण थे, जिन कारणों की वजह से यूरोप के लोग नए समुद्री रास्ते की खोज के लिए प्रेरित हुए, उसमें सबसे पहला रीजन है डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। दूसरा रीजन है अरब हैड एस्टाब्लिश्ड द डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। जो अरब रूलर थे, उन्होंने जो पर्शिया है और ये इजिप्ट है, इस एरिया पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। यहाँ पर उनका राज था, तो जो ट्रेड रूट थे वो ब्लॉक हो गए थे। तीसरा रीजन है कॉन्स्टेंटिनोपोल फेल टू द ऑटोमन तुर्क। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य था, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल को भी उन्होंने जीत लिया था। तो वो जीतने से रोमन एम्पायर माइनर एशिया से पूर्ण रूप से कट जाता है, और उनके जो ट्रेडिंग जो रूट थे वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। इस्लामिक मोनोपोली हो जाती है, रेड सी लैंड रूट है, या जो पर्शियन सी रूट है, इस पर उनकी मोनोपोली। ये आपके लिए मैप है, आप देख सकते हो इससे, और आपको इजी हो जाएगा कि कौन कौन से ट्रेड रूट थे जिसके ज़रिए भारत के साथ यूरोपियन कंट्री के लोग, या जो ग्रेट एम्पायर था रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड होता था। ये आप देख सकते हो, ये ट्रेड रूट है जो रेड सी
बाब अल मंडेब से होते हुए ये यमन के पास से होकर इंडिया आता था, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर मुजीरी से, और ये यहाँ कावेरीपट्टनम या अरिकामेडु जो यहाँ पर था, जो आजकल पौंडीचेरी में है। जब आपने सुना भी होगा, यदि पढ़ा होगा, तो अरिकामेडु में आज भी रोमन कालीन मृद भांड है, या जो व्यापार के अवशेष है वो यहाँ आज भी मिलते हैं। ये दूसरा रूट ये है जो पर्शियन गल्फ से हो गए, फिर इंडियन ओशियन में आते थे, ये अरेबियन सी को होकर भी यहाँ व्यापार होता है। तीसरा रूट ये है जो जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस सिल्क रूट की ये लैंड रूट, इस लैंड रूट के ज़रिए भी इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड होता था। पांचवा रीजन है 15वीं सेंचुरी यूरोप में रेनेसा का पीरियड कहा जाता है। उस समय वहाँ लोगों में जागरूकता आती है, लोग तर्क पर बात करने लगते हैं, हर चीज़ को तर्क से ही समझने लगते हैं। साइंस का वहाँ डेवलपमेंट होता है, पोप की सत्ता को वहाँ चुनौती दी जाती है। कहने का मतलब वहाँ जो अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास से लोग बाहर आए। तो जब बाहर आए तो उनमें और नई नई जिज्ञासाएँ पैदा हुई, उनको एक नए वर्ल्ड की खोजने की चाहत हुई, नई नई जगह ढूंढने की चाहत पैदा हुई, और नई नई प्रकार के वहाँ इनोवेशन होने लगे। और भी आपने सुना होगा, जैसे मान लो जो यूरोप में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट होता है, जैसे ये जो नए नए इंस्ट्रूमेंट है, जो सूत काटने का यंत्र है वगैरह है, ये आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ये वाला मिलेगा आपको। उस समय में एक और था कि छठा है, आपको बता दिया, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस बिकम पैशन, जो नई नई जगह ढूंढना उनका एक पैशन बन गया था। यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेज इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, और वो यूरोप के लोग थे वो शिप बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिए थे, और वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया था। जब छोटे छोटे राज्यों में वो ग्रेट रोमन का ग्रेट एम्पायर बढ़ जाता है, तो छोटे छोटे राज्य बनते हैं, और वो राज्य है अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट होता है, हल वगैरह है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, और मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इस कारण वहाँ स्पाइसेस की डिमांड बढ़ जाती है। जब स्पाइसेस की डिमांड बढ़ जाती है तो ये एक और फैक्टर होता है जो उनको नए इंडिया के लिए एक नया रूट ढूंढने के लिए उनको प्रेरित करता है। और जो लोग थे, जो कुछ स्टेट में जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, वहाँ के लोग नए नए जगह ढूंढने के लिए निकलते थे। उनको दूसरे जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री थे, उन्होंने उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल, जो भी उनकी हेल्प हो सकती थी, तो उन्होंने उनको हेल्प प्रोवाइड की ताकि नए रूट को ढूंढा जा सके। ये आप फोटो देख रहे हो, ये पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को एक प्रकार से ऑब्सेशन था, पैशन था नई नई जगह ढूंढने का, इसीलिए इसको हेनरी द नेविगेटर तक बोला जाता है। लेकिन इनका सपना पूरा हो इंडिया ढूंढने का, उससे पहले ये मर जाता है। ये इंडिया की खोज होने से पहले प्रिंस की मौत हो जाती है। एक रीज़न और माना जाता है कि जो वहाँ का पोप था या जो वहाँ क्रिश्चियन थे, तो वो जो वहाँ के धार्मिक लीडर थे, वो अपना रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन को दूसरे वर्ल्ड में, नॉन यूरोपियन वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे, और जो अरब इस्लामिक इन्फ्लुएंस था या फिर इस्लाम का जो प्रभुत्व होगा उसको कम करना चाहते थे। इस्लाम के मुकाबले अपना क्रिश्चियन धर्म को और बढ़ाना चाहते थे। इसलिए भी वो एक नई नई जगह, नए न्यू वर्ल्ड को ढूंढने के लिए बेताब थे। तो यहाँ पर जो धार्मिक लीडर थे, उन्होंने तक जो ये एक्सपेडिशन करने वाले थे उनकी मदद की। द ट्रीटी ऑफ टार्डेसिलस, ये आपको एक नया, आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ट्रीटी ऑफ टार्डेसिलस का 1497 कहीं पर 1494 भी मिलता है, तो उसको वो अपने इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पर है द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ट्रीटी हुई थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड को, नॉन यूरोपियन वर्ल्ड, यूरोप को छोड़ के जो नॉन यूरोपियन वर्ल्ड था, उस पूरे वर्ल्ड को दोनों देशों ने एक काल्पनिक रेखा खींच के बांट लिया था। वो काल्पनिक रेखा अटलांटिक ओशियन में खींची गई थी, जिसमें इसके पूर्व वाला पार्ट, इस रेखा के पूर्व वाला पार्ट पुर्तगाल
पुर्तगाल को सौंपा गया कि पुर्तगाल इस एरिया में अपनी कॉलोनियाँ बसा सकता है, ट्रेड कर सकता है। और उसके जो वेस्ट में था वो स्पेन के हिस्से में है, उस साइड में स्पेन है, वो अपना कॉलोनी बसा सकता था या फिर व्यापार कर सकता था। तो ये है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला। और कई बार ये यूपी पीसीएस या बीपीएससी या राजस्थान के जो आरएएस है या गुजरात का जीपीएस एग्ज़ाम होता है, गुजरात पीसीएस, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये एकदम इजी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और इजी होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बार्थोलोम्यू डायस ये पहला व्यक्ति था जिसने कैप ऑफ गुड, जिसको हिंदी में आशा अंतरद्वीप कहा जाता है, का चक्कर इसने लगाया था। उसके बाद वो यहाँ से चक्कर लगाने के बाद चला जाता है। उसके बाद है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में इंडिया में आता है कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पे उसका जमोरिन भव्य स्वागत करता है। और उसके आगे क्या हुआ, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फिर पुर्तगीज़ ने वहाँ कहाँ ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए, कौन कौन पुर्तगीज़ गवर्नर वहाँ आए और क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, किस में ट्रेड किया, क्या हुआ, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।